नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सीएचसी और पीएचसी में मैन पावर की कमी की बात महाराजगंज में तैनात सीएमओ श्रीकांत शुक्ला स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराजगंज में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि जनपद में सीएचसी पीएचसी पर डॉक्टरों की तैनाती के साथ सपोर्टिंग स्टाफ की तैनाती है, तो बहुत से ऐसे सेंटर हैं जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित होने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट की कमी की वजह से उन्हें चलाया नहीं जा रहा। यूपी के बाद के संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव से बातचीत करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम बड़ी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने चला रखी है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर। लेकिन तमाम ऐसे जगह हैं, तमाम ऐसे जिले जहां पे आज भी मैन पावर की कमी है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं तो पूरी तरह से हैं, लेकिन क्रियान्वयन करने के लिए जो लोग हैं उनकी कमी है। जूझ रहा है विभाग इससे। मैं इस समय महाराजगंज मुख्यालय पे हूं और हमारे साथ डॉक्टर शुक्ला जी हैं, जो कि महाराजगंज जनपद के चिकित्सा अधिकारी हैं, सीएमओ हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ क्रियान्वयन में दिक्कत हो रही है और क्या कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे कर रहे हैं? सरकार के द्वारा जो भी अभियान प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो सारे प्रोग्राम हमारे जो ब्लॉक लेवल पर बीसीपीएम हैं, बीपीएम हैं, आशा हैं और एएनएम हैं या एमओआईसी, इन सब लोगों के सहयोग से उस अभियान को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए माइक्रो प्लान बना करके और उसे क्रियान्वित किया जाता है। उसकी समीक्षा भी की जाती है कि जो भी अभियान चल रहा है उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी ना होने पाए, सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट का मानक है उसके अकॉर्डिंग वो काम हो, किसी भी तरीके से उसमें कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए बार बार समीक्षा भी मेरे द्वारा की जाती है। एक जनरल समस्या जो कि तमाम जिलों के साथ साथ यहाँ भी देखने को मिल रही है, जो सीएससीज हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य, यहाँ पर बाहर की दवाओं को डॉक्टर प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या दवाओं की कमी है या फिर डॉक्टर कमीशन के चक्कर में बाहर की दवाएं लिख रहे हैं? नहीं, दवाओं की बिल्कुल कमी नहीं है। जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हो, सीएससी हो, पीएचसी हो या आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, हर जगहों पर प्रचुर मात्रा में सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, जिसमें मरीजों को जेनरिक दवाइयाँ, जो सस्ती दवाइयाँ हैं, वो भी उपलब्ध हों। किसी भी तरीके से मरीज को बाहर से इलाज कराने के लिए पैसा ना खर्चा करना पड़े। दवाओं की कोई कमी नहीं है, ना जांच करने के लिए कोई पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन वगैरह में कोई कमी है। एक्सरे मशीन वगैरह भी ज़्यादातर सभी सीएससी और जिला अस्पतालों में उपलब्ध है। हाँ, जहाँ तक सवाल है मैन पावर का, मैन पावर में हमारे यहाँ जनपद में सीएससी पर कोई भी रेडियोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मेरे द्वारा शासन स्तर पर कई बार लिखा गया है। जैसे हमारे फरेदा में भी अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन वहाँ पर कोई रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं की गई है, जिसको मैंने 2-2, 3-3 बार लेटर लिखा है। और जैसे ही तैनाती हो जाएगी वहाँ पर पोस्टिंग कर दी जाएगी और अल्ट्रासाउंड का काम शुरू हो जाएगा। हर सीएससी पर एक्सरे मशीन है, वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन है। वो एक्सरे 2-3 सीएससी को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर एक्सरे मशीन है, वो फंक्शनल है। वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के द्वारा एक्सरे किया जाता है। एक्सरे की कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल जांच सभी तरीके की पूरे पीएचसी और सीएससी पे हर जगह होती है। दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और जो लोग बाहर की दवाई लिखते हैं, अगर जैसे ही मेरे संज्ञान में आता है उन लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई करता हूं। वहां के एमओआईसी से स्पष्टीकरण काल किया जाता है कि किस परिस्थिति में बाहर से दवाई लिखी गई और क्यों लिखी गई। अगर संज्ञान में आता है कि वो किसी धन उगाही या कमीशन खोरी के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, उनका वेतन बाधित किया जाता है या इंक्रीमेंट। सर, जितना करने के बावजूद जो प्राइवेट पर्चियाँ हैं वो जनपद में रुक नहीं रही हैं। मेरे पास कैमरे में ऐसे तमाम सीएससीज में अभी
निरीक्षण करके आ रहा हूँ जहाँ पे इस तरह की बातें हैं। नहीं तो अब बहुत सारी जगहों पर ऐसी होगी, लेकिन उसकी शिकायत मेरे पास तक नहीं आ पाती। जो शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं मैं उस पर कार्रवाई ज़रूर करता हूँ। एक जो सबसे बड़ा यहाँ महाराजगंज जनपद का एक बहुत ही किनारा क्षेत्र कह लीजिए, दियरा क्षेत्र कह लीजिए, जो बहुत बाद में जो है सुर्खियों में आया, सोगी बरवा, जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ बिहार राज्य से घिरा हुआ है। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी लचर है, उसके विषय में क्या कुछ आपने किया है और क्या कुछ करेंगे? हाँ, सोगी बरवा यहाँ का इस जनपद का सबसे दूरस्थ जगह है, जहाँ पर सड़क, पानी, सड़क की, लाइट की बहुत असुविधा है। वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी अभी तक कोई उपलब्ध नहीं हो रही हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर शनिवार को एक एम्बुलेंस ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें मेरा डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, एएनएम जाती है, जो वहाँ के लोगों को टीकाकरण भी करती है। इसके अलावा वहाँ मरीजों को देखा भी जाता है, लैब टेक्नीशियन भी जाता है, जिसके द्वारा वहाँ पैथोलॉजिकल जांच की जाती है, डॉक्टर के दवाइयाँ मरीजों को दवाइयाँ दी जाती हैं। ये हर सैटरडे को मेरी एम्बुलेंस में पूरे स्टाफ सहित वहाँ जा कर के ये सेवा पहले से ही उपलब्ध है। और इस समय वहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। वो लगभग 1.5-2 महीने में अभी वहाँ पर एक कैंप हुआ था, हम लोगों ने जाके विजिट किया गया था, डीएम साहब भी गए थे। वो लगभग 1.5-2 महीने के अंदर बन करके तैयार हो जाएगी और वहाँ पर सभी स्टाफ की और सबकी तैनाती करने के बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेरा चालू हो जाएगा, जिससे वहाँ की पब्लिक को सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ब्रिजेश पाठक निरंतर दौरे पे रहते हैं, चाहे लखनऊ की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले की बात कर लें, और अगर महाराजगंज की बात करें, महाराजगंज में केंद्रीय मंत्री हैं और महाराजगंज में वो दूसरी बार केंद्रीय मंत्री हैं, और यहाँ पर जो अधिकारी आता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या पुलिस विभाग की, उसकी जो जिम्मेदारियाँ वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा जो चौंकाने वाला मामला सामने आया है वो ये है कि जनपद में कहीं भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसको सीएमओ साहब ने खुद बताया। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, महाराजगंज। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।